हेलो फ्रेंड, तो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से अपना एक और नया व्लॉग लेकर। वो है आज का हमारे यहाँ होने वाला है इफ्तार। तो आज मैं बना रही हूँ इफ्तार और आज है सबकी दावत। और हम उठ गए सुबह में जल्दी जल्दी। हमने घर की सफाई करने के बाद हमने लगाया गद्दा बेड के पीछे लगाया, इसलिए क्योंकि आज हमें सारा सब कुछ बिस्तर नीचे ही लगाना था। सब लोग नीचे बैठने वाले थे। फिर मेरी बेटी ने लगाई झाड़ू, मैंने लगाया पोछा, उसके बाद बिछाई नीचे कालीन। घर पूरा हो गया था सेट, एकदम तैयार। बच्चे कर रहे थे मस्ती। बच्चों में तैयार सिर्फ माहिद हुआ था, छोटे बच्चे बाद में होंगे तैयार क्योंकि वो कपड़े गंदे कर लेते हैं। फिर मैं चली किचन में गई। मैंने जो सहरी में चना और वटाना भिगा के रखा था उसको रखा साइड में। मैंने निकाला फिर मैदा को निकाला मैंने बड़े परात में। आज मैं बना रही थी बहुत सारी पेटीज़, क्योंकि पेटीज़ सबको बहुत पसंद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज भी पेटीज़ बनाते हैं। और पेटीज़ के लिए मैंने लिया था 2 किलो मैदा। उसमें से बस थोड़ा सा ½ kg बचाया था, बाकी सारा मैदा मैंने आज अच्छे से डो बना के रख दिया था सेट होने के लिए जल्दी से। उसके बाद बनाया मैंने केक, डार्क चॉकलेट केक, जो सबको बहुत पसंद आता है। और उसके लिए मैंने लिया ऑयल, उसमें डाला शुगर पाउडर, कोको पाउडर, वनीला एसेंस और बेकिंग सोडा। और उसको मैंने खूब अच्छे से करा मिक्स। फिर डाला उसके अंदर मैदा और अंडा, फिर उसको भी करा हमने अच्छे से मिक्स। उसके अंदर थोड़ा डाला 1 कप दूध, उसका बैटर अच्छे से मैंने मिक्स करके कर लिया रेडी। बैटर आज मतलब बहुत अच्छा बना था, क्योंकि उसमें मैंने और डार्क चॉकलेट बनाना था, तो उसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाला था खूब सारा। पहले मैंने डाला 3 चम्मच, उसके बाद डाला 2 चम्मच और। बैटर देखें आप कितना अच्छा बना है। बैटर हो गया था तैयार। उसको फिर मैंने रख दिया एयर फ्रायर में, मोल्ड में निकाल के। ये मेरा छोटा टॉप है, इसी के अंदर आज मैंने बनाया था, क्योंकि आज केक ज़्यादा बन रहा था तो मैंने आज इसके अंदर बनाया। और इसमें लगाया थोड़ा सा ऑयल ताकि केक अंदर चिपके ना। इसके अंदर उसको मैंने करा ट्रांसफ़र, उसको रखा फिर मैंने एयर फ्रायर में। 25 मिनट्स का टाइम लगाया, 160 डिग्री उसका टेम्परेचर सेट करा। जब तक केक हो रहा था रेडी, हमने निकाला जो मैदा का डो बनाया था उसको। फिर मैंने उसकी बनाई छोटी छोटी लोई, वो हो गया था सेट। ये हो चुका था तैयार। हमने इसको रख दिया था जैसे मैंने आपको बताया एयर फ्रायर में तैयार होने के लिए। फिर हमने करा दूसरा काम, जो था हमारा पेटीज़ का तैयार करने का। और आटा हो गया था तैयार, उसको हमने अच्छे से और सही से लगाया और उसकी बनाई छोटी छोटी लोई। लोई बनाने के बाद हमने उनको रखा साइड में। लोई भी थोड़ी देर होने के लिए हमने सॉफ्ट, ताकि वो अच्छे से खुल जाए। वो भी सॉफ्ट होने के लिए रख दी थी बना के एक साइड में। जितनी रोटी बनानी थी इतनी ही। तो आज पेटीज़ बनी थी ज़्यादा, तो लोई भी बनी थी आज ज़्यादा। छोटी छोटी गोल गोल लोई बनी थी, उनको रखा साइड में। फिर हमने लगाया ज़मीन पर आटा लगाने के बाद फिर उन लोइयों को हमने एक एक करके बेला पतली पतली रोटियों के साथ। जितनी पतली होती है इतनी ही अच्छी लेयर खुलती है, ज़्यादा मोटी सा लेयर नहीं खुलती है। मैंने दोनों तरीके से ट्राई कर लिया है। फिर मैंने उनको अच्छे से बेला और एक एक करके उनके ऊपर लगाया। जो बैटर मैं बनाती हूँ ऑयल और मैदा का ही, उसको एक एक करके उसमें लगाया और सारी लेयर एक के ऊपर एक रखी। फिर उसको अच्छे से फोल्ड करा स्क्वायर शेप में। और फिर मैंने काटी उसकी पेटीज़ फिर मैंने तैयार करके रख दी थी उसके अंदर स्टफिंग भर के, ताकि वो सेट हो जाए अच्छे से। हाँ, अब क्योंकि आज ज़्यादा पेटीज़ बने थे तो ज़्यादा ही डो बना था। और आप देख रहे हैं ना कितनी मोटे मतलब लेयर बनी थी और कितनी सारी पेटीज़ थी। और फिर जब सब तैयार करके हमने रख दिया साइड में, और करा हमने दूसरे काम की तैयारी। दूसरा काम था हमें बनाने थे चने और पानी पूरी के लिए रगड़ा। और फ्रूट्स भी इतने सारे थे, वो भी हमें कट करके रखने थे। तो हमने इतने में करा वो काम, सारे फ्रूट कट करके रखे, सब तैयार करा। और केक ठंडा हो चुका था बिल्कुल। फिर मैंने उसको काट के निकाला साइड में। ऊपर से उतारा हमने डिनर सेट, जो मेरी अम्मी लाए थे मेरे लिए। उसको धो के रखे सारे बर्तन। फिर चिकन को रखा हमने धो के। फिर हमने तैयार करे ऑयल गरम करके सेकने वाला सामान तैयार। इधर हमने निकाली पेटीज़ और बनाए कटलेट। मामी बना रही थी कटलेट चिकन के और हमने बनाई थी पेटीज़। फिर बनाई थी पकौड़ियाँ आलू की और कांदा की। फिर हो गया सब कुछ तैयार, लगाया बच्चों ने दस्तरखान। फिर बैठ कर सब कुछ सेट करा। और जो जो हमें बांटना था वो हमने बांटी, जिसके यहाँ हमें भेजना था। फिर हम सब बैठ गए दस्तरखान पे, सब ने मांगी दुआएं और फिर सब ने खोला रोज़ा। और रोज़ा खोलने के बाद तो मालूम है आपको कितने किचन में बर्तन हो जाते हैं। जब सब लोग होते हैं तो और भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। फिर तो मेरी बहन ने धोए बर्तन सारे। वो बेचारी मेरा बहुत काम बटाती हैं मेरे साथ जब भी आती हैं। फिर सब ने खोला होता, उसके बाद सब कुछ हो गया था। फिर मैंने करी बिरयानी की तैयारी।
बिरयानी में बना रहे थे हम आज अच्छी वाली, एकदम मसाले वाली नहीं थी, सादा वाली बिरयानी थी जिसको हम स्पाइसी कर देते हैं हरी मिर्च डाल के। और ये मेरा भाई बना रहा था वीडियो। हमने सब कुछ तैयार करा, अखनी में मसाला डाला जो डालना रहता है हमें, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्ची और सौंफ का पाउडर और सारे खड़े गरम मसाले। फिर हमने उसको अच्छे से भुना, उसमें डाले चावल। चावल डालने के बाद मैंने उसको थोड़ा सी साइड में रख दिया ताकि उसमें खद बदी आ जाए। जब तक हमने बनाया कचूमर। कचूमर में हम डालते हैं कड़ी, कांदा, टमाटर, हरी मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमारा कचूमर हो गया था तैयार। मैंने रखा कचूमर को साइड में और इतने में आ गई थी कुकर में खदबदी। फिर मैंने लगाई उसकी लिड। फिर मैंने उसको रख दिया अच्छे से टाइट करके, लिड लगा के 2 सीटी लेने के लिए। जब तक 2 सीटी आती है हम कर लेते हैं थोड़ा कुछ और काम। फिर आ गई थी हमारी 2 सीटी, बिरयानी हो गई थी हमारी तैयार। फिर मैंने लगाया उसमें जो फ्राई करके रखते हैं आनियन, ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और फूड कलर। और बिरयानी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, एकदम ज़बरदस्त थी आज की बिरयानी। कि एक दाना उसका बिखरा हुआ था, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। फिर हमने लगाया दस्तरखान और मामी को जाना था घर पर, तो उन्होंने खाया खाना, उनके बच्चों ने, उन्होंने, और हम सब ने भी खाया। फिर सब लोग चले गए, मैंने करी घर की सफाई, झाड़ू पोछा सब उठाया। और फिर हम बहुत थक गए थे, मैंने पी चाय, फिर पढ़ी नमाज। और कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग इफ्तार का, आप ज़रूर बताएं। और जो भी कमी लगे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आज क्या कमी रही मेरे व्लॉग में। मैं जो काम करती हूँ दिल से करती हूँ, देख सकते हैं आप। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।